बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं आपके साथ तवा पुलाव मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसकी काफ़ी ज़्यादा फरमाइश थी। जब भी हम पुलाव बनाते हैं तो पुलाव में हम यखनी में खड़े मसाले डाल देते हैं, लेकिन तवा पुलाव में खड़े मसाले नहीं डलते। और फिर बिरयानी मसालों में और पुलाव मसालों में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि पुलाव में हमने खुशबुएं नहीं डालनी होती हैं, इसमें स्पाइसेस की खुशबू होती है। और बिरयानी में हमने स्पाइसेस के साथ साथ दूसरी खुशबुएं भी डालनी होती हैं। तो तवा पुलाव के लिए मसाले मैं आपको बता रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा 4 खाने के चम्मच और मोटी काली इलायची 3 अदद, 12 लौंग के दाने। और जावित्री को आप देखें तो ये बहुत छोटे से 2 टुकड़े हैं, जबकि बिरयानी मसाले में हम जावित्री जायफल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। 1 खाने का चम्मच स्याह मिर्च है और 1 बादियान का फूल है और 1/4 नटमेग यानी कि जायफल का टुकड़ा है। 3 तेज़ पत्ते हैं, इनको मैंने तोड़ लिया है। और दालचीनी के ये 5 टुकड़े हैं तकरीबन इस साइज़ में। तो इस सारे मसाले को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और इसको अब आप महफूज कर लें एयर टाइट जार में, किसी भी ढक्कन वाले बाउल में या बर्तन में या किसी डब्बी वगैरह में आप इसको महफूज कर लें, तो ये काफ़ी टाइम चल जाता है। ये खुश्क मसाले होते हैं, इनमें कोई नमी नहीं होती, तो ये 6 महीने भी रख लें आप तो ख़राब नहीं होते इंशाल्लाह। तो आप इसको पुलाव में इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी खुशबू है और बहुत अच्छा जायका आता है। ये तकरीबन 2 किलो चावल के लिए ये मसाला बना हुआ है, यानी 2 किलो चावल, 2 किलो गोश्त या 2 किलो चिकन से जो पुलाव बनाया जाता है उसमें ये पूरा इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर आपने 1 किलो बनाना है तो इसको आधा कर दें, और अगर आधा किलो बनाना है तो फिर आप इसके 4 हिस्से कर लें और इस्तेमाल कर लें, तो बहुत अच्छा आपका पुलाव बनेगा। तवा पुलाव के लिए ख़ास तौर पर ये मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमने तवा पुलाव को ज़्यादा पकाना नहीं होता, तो उसमें जो स्पाइसेस हम डालते हैं अगर हम वो साबुत स्पाइसेस डालेंगे तो वो इतना अच्छा जायका नहीं देते। आप दही में थोड़ा सा मिक्स करके ये स्पाइसेस डालें, आपका तवा पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह अच्छा बनेगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।